हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग सेट पढ़ रहे थे तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इंटरवल पढ़ेंगे, पावर सेट क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे और ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल के अंदर कुछ नंबर शामिल होते हैं। इंटरवल दो तरह से होते हैं, एक ओपन इंटरवल और दूसरा क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल लेट लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, let a b belongs to real number and a is less than b, a is less than b, then the set of real numbers, set of real numbers y such that, इसकी प्रॉपर्टी y की प्रॉपर्टी लिखेंगे कि y कैसा होगा। तो y a और b रियल नंबर के बीच में होगा। तो y इज ग्रेटर देन a इज लेस देन b। इसको इस तरह से लिखते हैं ओपन इंटरवल ए बी। इसमें ओपन इंटरवल ए बी का मतलब क्या होता है। इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे रियल नंबर लाइन पर हम बात करें, रियल नंबर लाइन पे ए और बी दो रियल नंबर हैं, ठीक है। तो ओपन इंटरवल ए और बी पर होगा। ए और बी, इसका मतलब ए है कि ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे और ए वाई इन्हीं के बीच में कहीं वाई होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्लोज इंटरवल समझते हैं। क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, let a b belongs to real number and a is less than b, then the set of real numbers, the set of real numbers y such that y is greater than equal to a is less than equal to b। इसको इस तरह से लिखते हैं क्लोज इंटरवल ए बी। इसमें क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब है कि ए और बी इंक्लूड होंगे और इनके बीच सभी रियल नंबर तो इंक्लूड होंगी ही। और इसमें क्या अंतर था कि ए और बी इंक्लूड नहीं होंगी और ए और बी के बीच सभी रियल नंबर इंक्लूड होंगी उस इंटरवल के अंदर। तो इसको रियल नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं। जैसा कि ए है, बी है, इनके बीच कोई रियल नंबर y है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में a भी इंक्लूड होगा, b भी इंक्लूड होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा एक इंटरवल इस तरह से होता है, जैसे कि लेट ए बी रियल नंबर, ए बी इज रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी हो, ठीक है। तो एक तरह से क्लोज होता है, क्लोज ए एंड बी पर ओपन होता है। इसका मतलब ए होता है कि रियल नंबर ए होगा, बी होगा, ठीक है। ए पर क्लोज होगा एंड बी पर ओपन होगा। मतलब रियल नंबर ए इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड होगा और रियल नंबर बी इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह से एक और होता है जो ए पर ओपन होता है, ए पर ओपन होता है और बी पर क्लोज होता है।
तो इसका मतलब ये है कि ए पर हम ओपन कर देते हैं, बी पर क्लोज। ठीक है, ए और बी के अंदर सभी रियल नंबर होंगी, बस ए न रियल नंबर नहीं होगा इस इंटरवल के अंदर और बी इसमें इंक्लूड होगा। इसी तरह से इसमें ए और बी के बीच सभी रियल नंबर इंक्लूड होंगी, बट बी इंक्लूड नहीं होगा, ए इंक्लूड होगा। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं, जैसा कि नोट्स करके इसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ सेट ए, सेट ए की कार्डिनलिटी अगर दे रखी है, कितना दे रखी है, m दे रखी है, तब इफ नंबर ऑफ ए इज m, देन नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर सेट ए की कार्डिनलिटी m दे रखी है तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2m। तो फॉर एग्जाम्पल सेट ए दे रखा है कितना, 1 2 3, तब नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होंगे, इज नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2⁻³ इज 8, क्योंकि ए की कार्डिनलिटी कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ ए इज 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट 2⁻³ होगा जो कि 8 होगा। तो कौन कौन सबसेट होंगे, तो सबसेट बना लेते हैं। एक एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 एंड लास्ट है अपना 1 2 3 फुल स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं कि हर एक सेट अपने आप में सबसेट होता है। ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नोट करके इसको भी लिख लेते हैं। ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप में सबसेट होता है, ठीक है। इसके बाद हम पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट होता क्या है, तो पावर सेट के अंदर सभी सबसेट्स कंटेन्ड होंगे। जैसा सेट ए है तो सेट ए का जितना भी सबसेट होगा, सेट ए का जितना भी सबसेट होगा उसको हम एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, जो कि एक सेट बनेगा, वो होता है पावर सेट, ठीक है। जैसा कि सेट ए है उसका सबसेट बना दिया, जितना सबसेट हुआ वो सभी सबसेट को बना लिया, ठीक है। उसको एक सेट के अंदर रख लिया, जो सेट हमें नया मिलेगा वो अपना हो गया पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट की डिफिनीशन इसका लिखते हैं। पावर सेट, it is set containing all the subsets of set A. It is denoted by PA। पावर सेट को PA से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है,
कि एक सेट ए है, सेट ए का सभी सबसेट बना लिया, ठीक है, उन सभी सबसेट को एक नए सेट के अंदर रख दिया, तो वो जो नया सेट होगा वो पावर सेट होगा। कैसे? तो सेट ए है कोई, सेट ए के अंदर ए बी सी एलिमेंट है, तो पावर सेट बनाएंगे, पावर सेट इज इक्वल टू ए सेट के अंदर हमें रखना है। अब इसके अंदर हमें सभी सबसेट लिखना है। किसका सबसेट? सेट ए का सबसेट लिखना है। तो पहला हमारा एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, फिर ए बी सी ए बी बी सी ए बी सी ए सी एंड लास्ट है ए बी सी। फिर इसके बाद सिंगल ब्रैकेट से बंद। तो ए एक नया सेट बन गया अपना, जो कि पावर सेट है। तो अगर सेट ए की कार्डिनलिटी 3 दे रखी है, सेट ए नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा? नंबर ऑफ पावर सेट ए कितना होगा? 2 पे पावर 3, 8 होगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर इसमें कंटेन्ड हैं पी ए में, पावर सेट में। तो पी ए की कार्डिनलिटी 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे एक फार्मूला है, क्या है कि अगर नंबर ऑफ सेट ए हमारे पास यम है, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा? नंबर ऑफ पावर सेट 2 पे पावर यम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसको वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट इन गिवन कंटेंट। जो मतलब जो भी कंटेंट दिया होगा उसमें सभी पॉसिबल एलिमेंट क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट होंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, सेट कंटेनिंग all possible element, set containing all possible elements in the given content। तो जैसे कि वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो वेन डायग्राम के अंदर 3 सेट है, जैसा कि ए हो गया, एक बी और एक सी, ए बी सी 3 सेट हैं। सेट ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। सेट बी के अंदर 7 8 3 4, यहाँ पे 4। और सी के अंदर क्या क्या है? तो 6 9, ठीक है, इतना। तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। तो यू के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल एलिमेंट इसके अंदर जितने होंगे वो सभी यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, ठीक है। इसके बाद सेट ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? सेट ए के अंदर कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सेट बी के अंदर कौन कौन एलिमेंट है?
बी के अंदर 4 5 3 4 5 7 8 3 4 5 7 8 और सेट बी के अंदर 3 4 5 6 9 3 4 5 6 9। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब कि इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उनका सेट यूनिवर्सल सेट होगा।